Good evening, all my dear student. Welcome on your favorite channel साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो अनिल तिवारी। आज थोड़ा सा कट हो गया था हमारे यहाँ, तो मैंने नेल पॉलिश लगाया है, तो इसको माइंड ना करिएगा आप लोग। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो लेक्चर रिलेटेड होगा नीट, जो बच्चे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीजीटी टीचर का भी सपना होगा काफी लोगों का, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड नीट, मतलब जो मेडिकल के फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए बेटा उन्होंने आज से इट इज़ माई फर्स्ट लेक्चर। और इसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी इसमें नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ेंगे इस लेक्चर से। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट सीरीज है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, ओके। और हम लोग आज का जो टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। तो सभी को, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप लोग पे बनी रहे। और मैं चाहूँगा कि जो नीट के बच्चे हैं वो डॉक्टर बन जाए, जो टीजीटी के हैं वो टीचर बन जाए, और जो पीएचडी के हैं भाई हमारे भी जो कलीग्स हैं वो सब लोग प्रोफेसर बने, लेक्चरार बने। और कि इसके अलावा और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सिविल्स के, पीसीएस, आईएएस, जो भी जीएस जो साइंस का पोर्शन है वो भी इसमें कवरअप होगा। तो इसलिए ये लेक्चर सिर्फ एक पोर्शन ना मान करके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ये सीरीज है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज फर्स्ट पार्ट। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। एंड मैं आपका प्यारा टीचर तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो पीजीटी और टीजीटी के हमारे भाई हमारे उम्र के बराबर होंगे, तो अपना दोस्त समझ लीजिए। और जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए तो भाई हमारे बच्चे ही हैं, वो हमारे स्टूडेंट हो गए। तो वेलकम ऑन माय फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड सारे हमारे स्टूडेंट्स फ्यूचर के डॉक्टर, क्योंकि इंडिया में बेटा डॉक्टरों की बड़ी कमी है। आप लोग को शायद नहीं पता होगा कि 30,000 पे सिर्फ एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की बहुत कमी है। अब बायोलॉजी से लोग दूर भी भाग रहे हैं, तो मैं आप लोग को इंटरेस्ट क्रिएट करा दूंगा बायोलॉजी में, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर भगवान बजरंग बली कृपा रही तो सब लोग सेलेक्ट होंगे, और मैं सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोग को एक सीरीज के फॉर्म में बताऊंगा। देखिए बेटा, जितने भी क्वेश्चन हैं कभी न कभी पीएमटी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पीएमटी में 100%, नीट में 100% पूछे गए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेक्चर एंड फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी, ओके। इट इज पार्ट फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ वे ऑफ अराइविंग एट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट इन नेचर। जो भी बेटा हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, और जब बेटा हम लोग किसी मतलब मेन पहुंच जाते हैं उसके प्रोसेस पे, उसके सोल्यूशन पे, तो इसे ही बेटा साइंस कहते हैं। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, ओके। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ सराउंडिंग और एनी मैटर, कुछ भी आप कह सकते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके, इज कॉल्ड एज साइंस। तो इट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइंस, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्ड साइंस डिराइव फ्रॉम साइंटिया। साइंटिया वर्ड से बेटा साइंस बना हुआ है, एंड इट इज कौन सा वर्ड है? तो इसका आंसर होगा लैटिन वर्ड। तो मेन इसमें क्वेश्चन है कि किस वर्ड को साइंटिया डिनोट करता है? द आंसर विल बी लैटिन वर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज a uniform constant feature of nature supported by several theories।
थोड़ा जो हमारा नेचर है, नेचर में तो सभी आ जाता है। तो सेवरल थ्योरीज बताई गई हैं कि ऐसा होता है, अगर स्टार है तो उसके अंदर कौन सा फ्यूजन होता है, सब बताया जाता है। एटम बम में क्या होता है ना बेटा। तो जितने भी थ्योरीज दी गई हैं, जो सोच है लोगों की, a uniform constant feature of nature supported by several theories is called as scientific law। ओके, तो साइंटिफिक लॉ की डिफिनीशन क्या है, ये पूरी डिफिनीशन है। लैटिन वर्ड है क्या, साइंटियम, जिससे साइंस डिराइव हुआ, जिस वर्ड से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज जनरलाइजेशन सपोर्टेड बाय सेवरल हाइपोथेसिस। बेटा हाइपोथेसिस मतलब होता है जैसे कोई हम लोग सोचते हैं, कोई कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो एरोप्लेन बना था तो पहले लोगों ने हाइपोथेसिस किया होगा, सोचा होगा कि अगर चिड़िया उड़ रही है, बर्ड्स उड़ रहे हैं तो हम लोग भी उड़ सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, सोचना किसी के बारे में। फिर उस पर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो सेवरल हाइपोथेसिस, लोगों की अलग अलग सोच होती है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो क्या लिखा है, एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रेल। तो ट्रायल्स का मतलब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस पर ट्राई करते हैं, इसको बेटा बोलते हैं थ्योरी। इट इज द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ थ्योरी। ओके, इट इज द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए ये पूछा जा चुका है नीट के एग्जामिनेशन में, और इसका ईयर मैं आपको बता सकता हूं। ये PMT 2000 VMMC 2001 में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन पूछे गए कभी ना कभी, आप सबका ईयर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा पेपर। तो देखो फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन प्रॉब्लम डिफाइनिंग और देन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट तक पहुँचने में 3 फेज पहले स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देखना, फिर उसका हम लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं, सोचते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं। सेकेंड इज हाइपोथेसिस, फिर उस पर हम लोग प्रॉब्लम सोचते हैं कैसे सॉल्व होगा, तो प्रॉब्लम डिफाइनिंग, एंड फोर्थ इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे इसमें कोरोना की दवा चल रही है तो आपने देखा होगा ट्रायल पे चल रहा है ना, तभी हम लोग एक्सपेरिमेंट फेज पे चल रहे हैं ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फर्स्ट इंडियन लिटरेचर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले कौन सा ऐसा बुक लिखा गया, लिटरेचर लिखा गया, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इसका आंसर होगा सुश्रुता संहिता, यानी सुश्रुत संहिता सबने सुना होगा, बहुत ही प्राचीन एंशियंट टाइम का बेटा ये सुश्रुत, बहुत ही फेमस फिलोसफर थे, इनके बारे में थोड़ा आप लोग और पढ़ लीजिएगा। तो सुश्रुत संहिता था सबसे पुराना। ओके, फर्स्ट इंडियन लिटरेचर जिससे बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ सुश्रुता संहिता डेटेड बैक टू, कितनी पुरानी है, तो 600 BC। BC और AD में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, कि BC क्या होता है, AD क्या होता है, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा किसी से। और 8th बेटा जो क्वेश्चन है नॉन पॉइजनस लीचेस। लीच आप लोग समझते हैं ना, जोंक की तरह होता है ना, जोंक को ही शायद बोलते हैं, हिंदी में शायद इसको जोंक कहते हैं। तालाब में पाया जाता है, एनिमल्स में ये बड़े बड़े फिंगर की तरह ब्लैक एनिमल्स होते हैं, लीच है ना, ब्लड को सक कर लेते हैं, पी लेते हैं। नॉन पॉइजनस लीचेस वर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। पहले बेटा जब खून बहता था, कहीं कट जाता था ना, जैसे मान लो आप यहाँ कट हो गया तो ब्लड रिलीज होगा, इट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। अगर बेटा आप लोग फिटकरी भी लगा दे ऐसे तो ब्लड रुक जाता है। जैसे मेरा यहाँ कट गया था तो मैंने फिटकरी लगाया, फिर नेल पॉलिश लगा दिया, देखिए ब्लड रुक गया। तो सबसे पहले जो टेक्निक था, जब एलम या फिटकरी नहीं थी या जो भी नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, तो उस समय क्या 600 BC की बात हो रही है, सुश्रुता के समय का सोचिए। तो नॉन पॉइजनस लीचेस का यूज किया जाता था। नॉन पॉइजनस लीचेस वर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड
ड्यूरिंग 600 BC। तो 600 BC क्या, ये पोस्ट समझिए, पोस्ट मतलब इससे भी पहले। तो इसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, ड्यूरिंग पोस्ट। पोस्ट मतलब पहले, पोस्ट, पोस्ट यहां पे ऐड करें ना, पोस्ट 600 BC मतलब 600 BC से भी पहले। पोस्ट मतलब पहले नहीं, बाद में होता है। 600 BC के बाद, प्री माने पहले होता है, सॉरी। तो 600 BC के बाद या उसके आसपास से शुरुआत था। तो सबसे पुराना क्या बच्चों, ये कहाँ मिलता है इसके बारे में, सुश्रुता संहिता में। ओके, तो आई होप आपको ये 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8 क्वेश्चन इज, ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज चांस फेवर्स द ट्रेंड माइंड। देखिए, इट इज द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, किसी ने कथन है, किसी ने बोला था, चांस फेवर्स द ट्रेंड माइंड। इट इज, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रेडिक्शन मेड बाय साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। मतलब कोई भी साइंटिस्ट जब ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो उस पर फिर अपना विचार प्रकट करते हैं, अपनी तरफ से मतलब बताते कि ऐसा हो सकता है। तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन मेड बाय साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज अ रिक्रिएशन of an event that enables a scientist to gain a valid and reliable empirical evidences or evidence is called as experiment. It is the proper definition of experiment, प्रयोग जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 is who was the first Indian physician to prevent the concept of digestion, metabolism and immunity। डाइजेशन जिसको हिंदी में पाचन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ऑल द एक्टिविटीज़ अकर इनसाइड अ लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा, जो भी होते हैं, टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी समझते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ओके, ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो इसका आंसर बच्चों होगा चरक। चरक ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसका, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी से रिलेटेड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसका था, चरक। हिंदी में चरक का बोला जाता है, लेकिन आप चरक बोलिए। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज द इंडिजिनस। इंडिजिनस का बेटा मतलब होता है इंडियंस। सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया इज नोन एज, सबको पता होगा, आयुर्वेद या आयुर्वेदा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज इंडियन लिटरेचर रिलेटेड टू ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इंडियन लिटरेचर मतलब भारतीय जो हमारी लिटरेचर है, जिसमें सबसे पहले ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन। ऑरिजिन का मतलब होता है कैसे हम लोग की उत्पत्ति, कैसे बने, और एवोल्यूशन मतलब कैसे हम लोग का विकास हुआ। जैसे अमीबा से डेवलप होके पोरीफेरा, फिर धीमे धीमे इंसेक्ट्स होते होते हम लोग मछली, मेढक होते तो आज मैमल्स बन गए। तो मैमल्स अर्थ पे सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो इसको लोग बेटा बोलते हैं एवोल्यूशन। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होना, विकास होना, मतलब डेवलप एनिमल्स का बनना। ओके, मैं जरा नीचे कर देता हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंडियन लिटरेचर रिलेटेड टू ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो सबसे पुराना बेटा जो लिटरेचर है वो है तृतीया उपनिषद। ओके, सो देयर आर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर नीट, टीजीटी एंड पीजीटी। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोग को ये 14 क्वेश्चन। फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं पार्ट 2 में, और न्यू पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस और कैरियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी। ओके, कुछ बातें थोड़ा सा और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ जो आप लोग जानना जरूरी इस चैप्टर से रिलेटेड।
द वर्ड साइंस इज अ नाउन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म्स साइंटिया मीनिंग। साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? इट्स मीन्स नॉलेज और नोइंग। सेकेंड पॉइंट इज लुइस पास्चर मेड दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा है? चांस फेवर द ट्रेंड माइंड। इसके बारे में 2 लाइन सुन लीजिए। लुइस पास्चर मेड दिस एक्सपेरिमेंट विथ रेफरेंस टू सेरेपेंडिपिटी डिस्कवरीज बाई एक्सीडेंट एंड सैगेसिटी। एंड एक पॉइंट और आपको मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि आर्ट, लिटरेचर, थियोलॉजी एंड फिलॉसफी आर रेयरली थॉट एज साइंसेस। They are concerned with beauty, human emotions and other facts and कहने मतलब है कि साइंस इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ओके हाँ, कुछ पॉइंट्स बेटा और हैं, इसको भी जरा आपको ध्यान रखिएगा। सुश्रुता समृता क्लासिफाइड ऑल सब्सटेंसेस इनटू सत्वरा, मतलब जो ना चल सके, है ना। मतलब ए मोबाइल का मतलब होता है जैसे प्लांट्स एंड जैसे प्लांट नहीं चल सकते, ये सुश्रुता समृता मानता था सारे प्लांट को या सारे सब्सटेंस को। ओके, तो 2 पार्ट में उन्होंने बांटा था कि ए मोबाइल एंड मोबाइल। तो पहले में मोबाइल में कौन सा आ गए? जैसे एनिमल जो चल सकते हैं, और बेटा प्लांट्स हो गए जो नहीं चल सकते। तो इंडियन लिटरेचर जो ये क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें सिर्फ 2 माना गया था, जो चल सकते हैं और नहीं चल सकते। एक पॉइंट और आप लोग समझ सकते हैं, सुश्रुता स्टडीड एनाटॉमी बाय सर्जिकल वर्क। एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर की स्टडी करना।